कोकोनट मिल्क के शौकीन हैं आप, बट शायद आप नहीं जानते होंगे कि उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। आज इस वीडियो में मैं आपको फ़ायदे और नुकसान दोनों से ही वाकिफ़ करवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नारियल का जो दूध होता है यानी कोकोनट मिल्क जिसको हम बोलते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मोस्टली मैं फ़ायदों के बारे में ही बताने वाली हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको उसके नुकसान भी बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत बार जानकारी के अभाव में किसी भी चीज़ का अगर हम एक्सेस उपयोग करते हैं, ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में हम उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज के वीडियो का टॉपिक है 7 बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट मिल्क। दोस्तों, कोकोनट मिल्क जो होता है आजकल एकदम प्रचलन में आ गया है। पुराने ज़माने में इसको एनर्जी का सोर्स माना जाता था। जैसे किसी को चक्कर आ गए हैं, किसी को बड़ा मन घबरा रहा है या बड़ी कमजोरी फील कर रहा है, बहुत ही वीक कोई व्यक्ति है, तो उसको कोकोनट का जो मिल्क होता था वो दवाई के हिसाब से दिया जाता था। जैसे वेद जो लोग होते थे, जो पुराने ज़माने में जो डॉक्टर्स होते थे, वेद हकीम जिनको हम बोलते हैं, तो वो इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग करते थे और काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक करते थे। कोकोनट मिल्क का पहला जो फायदा है वो है हमारे बालों के लिए। दोस्तों, बालों की लंबाई बढ़ती है, टेक्सचर अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। बालों को अगर रूखेपन की वजह से बाल एकदम आपके चिड़िया के घोंसले जैसे हो गए हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल कंडीशनर है आपके बालों के लिए। आप जब शैम्पू कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा दूध लीजिए नारियल का और अपने बालों में कंडीशनर जैसे उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद पानी के मतलब जैसे नॉर्मल कंडीशनर का इस्तेमाल आप करते हैं वैसे ही करना है। सिंपल पानी से अपने बालों को धो दीजिए। कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि बाल बड़े अच्छे हो गए हैं आपके, एकदम सिल्की सिल्की हो गए। लेकिन साथ में आपको इसका सेवन भी करना है। देखिए, एक ही चीज़ मतलब आप सोच के देखिए कि हमारा शरीर है, जैसे हम बाहर से पता नहीं पोता पोती किए जा रहे हैं, लेकिन अंदर से एक मजबूती होनी चाहिए शरीर में। हमारे शरीर को एकदम स्वस्थ होना चाहिए। उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं तो हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा, हम हष्ट पुष्ट नहीं दिखेंगे, हमारी स्किन कभी चमकदार नहीं दिखेगी, बाल कभी अच्छे नहीं होंगे, बाल हमेशा डैमेज होते हैं। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि कॉस्मेटिक्स वगैरह या ऐसा कुछ बाहर से लगाने मिल जाए हम लोगों को। खाने की बात जहाँ आती है वहाँ हेल्दी खाना नहीं खाना चाहते हैं, वहाँ जंक फूड प्रेफर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। अब देख लीजिए, वो नारियल का पानी, नारियल का दूध बहुत कम है आजकल फैशन में। पुराने ज़माने में जब घर में अतिथि आते थे तो सबसे पहले नारियल का पानी और नारियल का दूध सर्व किया जाता था उनको। उसका कारण ये होता था कि जो अतिथि आते थे, जो मेहमान आते थे, बड़े दूर से पैदल चल के आते थे। वो तब यातायात के साधन तो थे नहीं, ये बसें कारें तो आजकल हुई हैं। ये मैं बहुत पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ। तो सोचिए आप, वो इतने थक हार के आते थे तो उनको एनर्जी ड्रिंक दिया जाता था। आजकल क्या देते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लो, मरिंडा पी लो, पेप्सी पी लो। ये सब जो मार्केट में ये जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, यकीन मानिए बड़ा केमिकल होता है इन सब में, शरीर के लिए बहुत नुकसानदेही है। और आजकल के बच्चे जितना उपयोग इसका करते हैं ना, जितना सेवन करते हैं, वो तो बहुत ही नुकसानदेही है। तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि हमें ना प्राचीन जो सभ्यता थी हमारी, पुराने ज़माने में जो भी हम रीति रिवाज ट्रेंड फॉलो करते थे, हमें थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ जाना चाहिए ताकि हम भी थोड़े स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। और पुराने ज़माने वैसे भी हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में क्या सेहत हुआ करती थी, मतलब बुढ़ापे में भी चमकती थी त्वचा उनकी, और बाल भी ये लंबे लंबे। मुझे अभी भी याद है मेरी नानी जी के बाल, मेरी दादी जी के बाल, मतलब वृद्धावस्था तक भी ये मतलब काफ़ी लंबे हैं, ये कमर तक, यहाँ तक आते हैं, मतलब बहुत लंबे बाल हैं उनके। अभी भी सफ़ेद हो गए हैं लेकिन काफ़ी लंबे बाल हैं उनके। तो ये सब वही है कि उन्होंने नेचुरल चीज़ों का सेवन किया है, और हम नेचुरल चीज़ों के आसपास भी जाना पसंद नहीं करते हैं आजकल, जो अच्छी चीज़ नहीं है। तो बालों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा फ़ायदा जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हमारे फेस के लिए।
दोस्तों नारियल के दूध से अगर अपना फेस क्लीन करते हैं ना आप रोज दिन में एक बार, आपके लिए वो नेचुरल क्लींजर का काम करेगा। आप मेकअप रिमूव कर सकते हैं, आपकी त्वचा को बाहर से जो मॉइस्चराइजर की आवश्यकता होती है ना वो नहीं पड़ेगी उससे। आप कोई भी क्रीम का इस्तेमाल, अगर आप फेस वॉश का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, कोई सोप लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा कोकोनट मिल्क मिक्स कर लीजिए। कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि आपकी जो स्किन है ना वो काफ़ी शाइन, मतलब ऐसे हो गई, शाइनी हो गई है, ग्लोइंग स्किन हो गई है, हेल्दी होने लग गई है। ओपन पोर्स में भी फायदेमंद है। अगर आपके पोर्स बहुत बड़े हो गए हैं तो उनका साइज कम करता है। देखिए बंद नहीं होने चाहिए पोर्स, क्योंकि हमारी त्वचा को भी सांस की आवश्यकता होती है। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए सांस चाहिए, ऐसे ही हमारी त्वचा को हेल्दी रहने के लिए सांस चाहिए होती है। तो इसलिए ब्रीथ जरूरी है स्किन का भी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने चेहरे पे कॉटन में मिल्क, कोकोनट मिल्क लीजिए, पूरे चेहरे को क्लीन करें। कोकोनट मिल्क की एक बहुत अच्छी खास बात ये होती है कि ये एंटी एजिंग का काम करता है, बुढ़ापा नहीं आने देता है, रिंकल्स नहीं होने देता है, क्योंकि प्राकृतिक मॉइस्चर होता है इसमें। मतलब एक नमी होती है जो हेल्दी नमी होती है। देखिए नमी, अगर मॉइस्चर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में होती है, लेकिन इसमें जो होती है नमी, जो नमी ये प्रदान करेगा हमारे शरीर को, स्किन को, त्वचा को, वो हेल्दी वाली होगी। और साथ ही साथ अगर इसको हम अपने चेहरे पे लगाते हैं, ये बाहर से डस्ट पोल्यूशन को अट्रैक्ट नहीं करता है, मतलब उसकी लेयर नहीं जमेगी, वो लगेगा और उतर जाएगा, क्योंकि वो स्मूथ होता है, वो गिर जाता है। तो ऐसे जैसे थुप जाता है ना मिट्टी, पोल्यूशन, डस्ट हमारे चेहरे पे, वैसी गंदगी नहीं बैठेगी। तो इस तरह से हम आपके फेस के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। कोकोनट मिल्क का तीसरा जो फायदा, हड्डियां मजबूत करता है। दोस्तों बचपन से ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा कोकोनट मिल्क देना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रिकॉशंस है। छोटे बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो उसको डाइल्यूट करके देना है आपको। यानी अगर 6 महीने का बच्चा है तो आपको 1 चम्मच कोकोनट मिल्क आप उसको दे सकते हैं पूरे दिन में। आप उसको किसी दूसरे दूध में मिक्स करके दीजिए, आप किसी जूस में मिक्स करके दे सकते हैं, आप पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। आपने कोई खाना बनाया है, जैसे मतलब बच्चे के लिए 6 महीने के बाद सॉलिड फूड पे आ जाते हैं बच्चे, दलिया खिचड़ी खाना शुरू कर देते हैं, तो उसके ऊपर 1 चम्मच डाल दीजिए। लेकिन याद रखें उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, बच्चे का पेट खराब हो सकता है। तो एक बार आप अपने डॉक्टर से भी बात कर लें कि कितना मतलब कोकोनट मिल्क बच्चे को देना चाहिए। तो डॉक्टर को मेडिकल हिस्ट्री पता होती है, तो उस हिसाब से वो आपको रिकमेंड करेंगे। बच्चों की हड्डियां मजबूत बनती है, जैसा कि मैंने, हड्डियां सबकी मजबूत बनती है। आप किसी भी एज से इसको पीना शुरू कर सकते हैं, आपकी हड्डियों में ताकत आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी। साथ ही साथ मतलब जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ही ड्राई होकर घिसने लगती हैं एक दूसरे से, तो वो मॉइस्चर देके ड्राइनेस खत्म करती है ये। तो इस तरह से हड्डियों के लिए भी जो नारियल का दूध होता है वो बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, अगला फायदा इसका है, चौथा फायदा जो मैं बताने वाली हूँ वो है गठिया पेशेंट्स के लिए। अभी मैंने क्लियर किया कि हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा होता है, मॉइस्चर देता है। अगर ये मॉइस्चर प्रदान करता है तो हड्डियों के बीच में जो लिक्विड लुब्रिकेशन जो होता है उसको भी रीडेवलप करता है। तो प्राकृतिक एक मॉइस्चर मिलेगा, हड्डियां मतलब जो जॉइंट होते हैं वहाँ से रोटेट होना शुरू हो जाएंगी, तो उतनी दर्द नहीं होती है, क्योंकि जब हड्डियां घिसती हैं एक दूसरे से तो कड़कड़ की आवाज़ आती है, तो वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो नियमित रूप से आप अगर नारियल के दूध का सेवन करते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, गठिया रोग से राहत मिलेगी। नारियल के दूध को थोड़ा सा गर्म करके, जहां भी आपको दर्द हो रहा है, गठिया का स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गई है, वहां भी थोड़ा सा लगा सकते हैं। गुनगुना सा गर्म करें उसको और अच्छे से मसाज करें 5-10 मिनट उस एरिया पे बहुत अच्छे से मसाज करें, और उसके बाद गर्म कपड़ा बांध लें। जो भी पट्टियां वगैरह जो आती हैं या नी कैप वगैरह जो आते हैं, पैड जो आते हैं, कुछ भी लगाएं, बस थोड़ी देर लगा के रखिए, वो पूरा असर अंदर चला जाएगा, ऑब्जर्व करेगी आपकी स्किन उसको और अंदर तक जाके उसका असर होगा। साथ ही साथ आपको नारियल के दूध का सेवन भी करना है। 5वां फायदा है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ एक प्रिकॉशंस है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कोलेस्ट्रॉल की अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक दिन में आप 20 से 30 ml कोकोनट मिल्क से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये खून को पतला करता है। अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा खून तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
तो आपको ध्यान रखना है कि 20 से 30 ml। अगर ऐसी कोई भी समस्या है, हाई साइड ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो हम सलाह देते हैं कि आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से पूछें, वो आपको बताएंगे कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, लेनी भी है या नहीं। क्योंकि आपके डॉक्टर को आपकी मेडिकल हिस्ट्री पता होती है, तो वही एक सही इंसान है जो आपको सही राय देंगे। छठा फायदा इसका ही बीपी को कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगर आपका बीपी मतलब बहुत ही अनबैलेंस रहता है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो आपको इसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। अगर एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का बीपी बड़ा ही हाई रहता है, मतलब वैसे ही हाई ही रहता है, टेम्परेचर हाई बोलना जिसको हम बोलते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हम सलाह देते हैं कि इसका सेवन ना करें। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही लो रहता है आपका बीपी, तब भी आप इसका सेवन नहीं कर सकते हैं। सातवां फायदा है कोकोनट मिल्क का, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, कोकोनट मिल्क में भरपूर पाया जाता है। बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर को जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, कोकोनट मिल्क में वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बहुत तरह के मिनरल, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, इस तरह की हेल्दी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि एक प्रॉपर मील का काम करता है अगर एक टाइम में हम 1 गिलास कोकोनट मिल्क पीते हैं तो। लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट, तीनों में से किसी एक चीज को 1 गिलास से आप रिप्लेस कर सकते हैं, इतना पावरफुल होता है कोकोनट मिल्क। अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कोकोनट मिल्क से। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। देखिए, एलर्जी की अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको शरीर पे ऐसे दाग आ जाते हैं, कुछ कीड़ा काट जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो आपको एक बार में पहले आधा चम्मच ही कोकोनट मिल्क का सेवन करना है। और स्किन पे लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पैच टेस्ट करें पहले, बहुत ज़रूरी है, ये प्रिकॉशंस है आपके लिए। दूसरा, अगर हृदय संबंधी कोई परेशानी है, कोलेस्ट्रॉल का मैंने बताया, अगर एक्सट्रीम केस है आपका कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो आप नहीं कर सकते, आप डॉक्टर से पूछेंगे। बीपी अगर ऐसा है तब भी आप नहीं कर सकते, लेकिन हृदय संबंधी प्रॉब्लम है तब तो आस पास भी नहीं जाइएगा आप। आपको नहीं सोचना है कोकोनट मिल्क के बारे में, नहीं पिएंगे आप बस। और उसके अलावा अगर आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बहुत गैस होती है, बहुत कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज मोशन हो, तो आपके लिए खतरनाक है ये, क्योंकि ये हैवी होता है, मिनरल विटामिन से भरपूर होता है। तो वैसे अगर हम देखते हैं, क्योंकि एक मील को 1 गिलास रिप्लेस करता है, तो आप सोच लीजिए कि कितनी ताकत होती है। कुछ लोगों के पेट में मतलब इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इतना हैवी फूड पचा सके। तो हो सकता है कि जब आप पिए इसको तो आपको दस्त, उल्टियां, मन खराब हो जाए, बहुत ही हैवी सा लगे और ऐसा ऑयल मुंह में आता रहे, तो ये नॉर्मल चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी इससे गैस भी हो जाती है। तो ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने बताई हैं, आप थोड़ा ध्यान से मतलब उनका इस्तेमाल करें। जब भी कोई रेसिपी, होम रेमेडी, हेयर मास्क वगैरह हम बताते हैं या इस तरह का कोई ऐसी टिप दे रहे हैं हम आपको, तो याद रखिए उसके साथ प्रिकॉशंस होता है जिसको आपको पूरे ध्यान से सुनना होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपको लाभ मिलेगा इस वीडियो से। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, या कोई और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर छोड़िए। मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, सबका रिप्लाई करती हूँ। बाय।